तो आज एनसीईआरटी के बारे में हम बात करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या है? आपने देखा होगा बहुत ही पतली पतली किताबें होती है एनसीईआरटी की, बट कंटेंट जो वो प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा एनरिचिंग होता है। अपने आप में ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ही एनसीईआरटी का रोल होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पे एनसीईआरटी इक्वली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे आ जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इस वीडियो में वो एग्जाम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी इक्वली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेज से ये प्रिंट की गई बुक्स होती है, रिलायबल होती हैं, एंड साथ ही साथ आप क्योंकि गवर्नमेंट से एक रिलायबिलिटी बन जाती है तो आपकी बेटर फाउंडेशन को यहाँ पे ले डाउन किया जा सकता है। फाउंडेशन कैसे? इसका एग्जाम्पल यही है कि जब भी कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, जब तक उसकी फाउंडेशन यानी कि उसकी नींव पक्की नहीं हो जाती है, यानी कि आपको जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो स्टैटिक पोर्शंस हैं वो क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक आप करंट्स को या करंट अफेयर्स को कैसे ग्रास्प करेंगे, है ना। तो एनसीईआरटी वही एक बेसिक डेटा आपको प्रोवाइड करती है जो आपकी फाउंडेशन को फर्दर ले डाउन करती है। क्या होगा जिससे फर्दर आप क्या करेंगे, जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है या इवन जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी के बाहर दी गई होती हैं वो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, राइट। सो एनसीईआरटी इज एक्चुअली योर पाथवे टू सक्सेस। यानी कि किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। सो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे एनसीईआरटी यूज होती है। यूपीएससी का तो आपको पता ही है सभी को, है ना। यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता ही है कि वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे भी गए हैं, राइट। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, स्टाफ सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, वहां पे भी डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ द सिलेबस होता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपकी रेलवेज की अगर कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब सीटेट क्या होता है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचिंग के जब कोई एग्जाम निकल रहे होते हैं, सिमिलर तरीके से यहाँ पे तो मैंने लिमिटेड एग्जाम्स का नाम लिखा है, सिमिलर तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के टीचिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, वहां पे भी एनसीईआरटी डायरेक्टली इंक्लूड होती हैं, पार्ट ऑफ द सिलेबस होती हैं, जहां से आपको पेपर पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट अगर मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे पास एसएससी में ही अगर हम कहें, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में भी और इवन अंडर ग्रेजुएट दोनों पेपर्स में भी हमारे पास क्या होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। अब नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास सीयूईटी का, है ना। हमने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया था। सीयूईटी में भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं ऑन द 12th अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अब एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना बहुत ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कि एनसीईआरटी एक्चुअली में हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। एजुकेशनल फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि आपको बेसिक्स यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। दूसरी चीज कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है कि बेसिक से बेसिक बात यहाँ पर लिखी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कोट किया जाता है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल्स में जो कि रियल टाइम एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको पुट डाउन किए जाते हैं। लेटर ऑन एक्सरसाइजेज जो हैं, आपकी जब चैप्टर आप खत्म करते हैं उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है हमारे पास, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली में चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं होते, बट जनरल नॉलेज एनहांस करने के लिए या आपकी मेंटल एबिलिटी या क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए भी यहाँ पर दिए गए होते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए फर्दर रिसर्च करते हैं कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग के कॉलम्स में बेसिकली ये चीज ज्यादा होती है, राइट। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से हो जाती है एनसीईआरटी के केस में। तीसरा कि एग्जाम प्रिपरेशन में तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जरूरत तो रहती है कि एग्जाम की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, पतली सी किताब होती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता उसको पढ़ने में, बट इक्वली यहाँ पे मैं कहूँ कि आप अगर लाइन टू लाइन यहाँ पे प्रोसेस करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो चैप्टर्स है एक्चुअली में उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अगर आप कहें साइज के अकॉर्डिंगली इसको जब आप मैच करके देखते हैं। यहाँ पे अब सप्लीमेंट्री रिसोर्स, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में अब अपने अपने पब्लिशर्स होते हैं, है ना, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में बेटर क्लियर किए जाते हैं, राइट। अब वो क्यों यहाँ पे गवर्नमेंट जो डेटा को या फिर जो दूसरे पब्लिशर्स की बुक को रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिंपल होती है।
बट एनसीईआरटी की जब हम ऑन द अदर हैंड बात करें, वो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत टफ होती है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम चाहते हैं कि सब कुछ सिंपल तरीके से हमें दिया गया हो, बट गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के सोर्सेज पे आप बेटर रिलाई करेंगे रादर देन द सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज जहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इक्वली एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे हेल्प करती है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, एंड एक मेजर यहाँ पे चीज कि बहुत ज़्यादा चीप रेट पे आपको अवेलेबल हो जाती है, राइट। अगेन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया इनिशिएटिव, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है येट चीप तरीके से यहाँ पे मिल रही है कि कोई भी इसको इजीली जाकर परचेज कर सकता है। हॉलिस्टिक एजुकेशन कि बिल्कुल रियल टाइम बेस्ड फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि जितने भी आपकी जो चैप्टर के एंड में या इवन चैप्टर के बीच में भी आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए गए होंगे, राइट। तो रिसर्च एंड रेफरेंस की बात करें तो वही के एक्टिविटीज़ आपको दी जाती हैं कि आप कंडक्ट कराएं, इवन सर्वेज की बात की जाती है वो भी आप कंडक्ट कराएं, एंड बहुत ज़्यादा रिसर्चेज के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाता है कि जो चीज़ चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है उसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, राइट। तो अगर हम कहें यहाँ पे रिसर्च एंड रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो दिया गया होता है। तो अब एनसीईआरटी के लिए बेसिकली यहाँ पे हाउ टू गो अबाउट इट, स्लीपी क्लासेस चाहता है हमेशा से, राइट। जैसे एनसीईआरटी के केसेस में हमने बताया था कि एक्सेसिबिलिटी हो सकती है एट चीप रेट्स, राइट। सो सिमिलर तरीके से यहाँ पे हमारा भी यही रोल रहता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अपनी तरफ से इनपुट दे सके ताकि उनका जो एग्जाम में रैंक है वो और भी बेटर होता जाए, राइट। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं या स्लीपी क्लासेस लेकर आए हैं एनसीईआरटी का रैंक ओरिएंटेड बैच, यानी कि हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम आपका जो टारगेट है उसे पूरा कर सके, राइट। टारगेट इन द सेंस कि आपकी एनसीईआरटीज या आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि लेटर ऑन स्टेजेस पे आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स में इतनी सी भी दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी यहाँ पर हो, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज होगी बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जितने भी आप कह सकते हैं एग्जाम्स हैं, राइट, उसके केसेस में अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज हो सेम सब्जेक्ट्स की, जब हम बात करें जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं ह्यूमैनिटीज के केसेस में, इवन साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आयर, सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जैसे ही आपका एक कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, you will have a live doubt session with the respective faculty जिसने आपको वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलिटी खत्म हो गई, ठीक है, जिस दिन आपकी पॉलिटी की बुक खत्म होगी उससे थोड़े ही दिन बाद आपका एक लाइव डाउट सेशन उस फैकल्टी के साथ रख दिया जाएगा, जहां पे आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप जाके क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट ही लाइव, राइट। इसके साथ आपको मेंटर सपोर्ट मिलती है, लाइव डाउट सेशन मिल रहे हैं, और इवन की वॉच टाइम जो है अनलिमिटेड है। आप जितनी बार मर्जी जाके, क्योंकि ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जितनी मर्जी बार जाके उसे पढ़िए। जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है वो आपके पास प्लेटफॉर्म पे, डैशबोर्ड पे ऑलरेडी ऑप्शन रहता है, मेल करने का, कॉल करने का ऑप्शन हमारे पास जो है हमने प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को। आपके पास हमेशा वो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है कि आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट ना रहे, राइट। तो रेगुलर डाउट सेशंस मैंने आपको बता दिया, इन डेप्थ एनालिसिस होगा एज पर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एंड कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो 2 साल तक की होगी, यानी कि अब 2 साल तक आपको सेम एक प्राइस जो दिया गया है 4249 वो प्राइस आपको पे करेंगे, तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एनसीईआरटी का कोर्स बिल्कुल देखने को मिल सकता है फॉर 2 years, राइट। कोड आपको यूज करना है, एक्चुअली में ये प्राइसिंग है 4999 की, राइट। आपको कोड यूज करना है एनसीईआरटी 15, राइट। तो इस पर फर्दर आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफ 15%, ठीक है। तो फाइनल प्राइस जो आपके पास आएगी 15% और डिस्काउंट के बाद 4249 के ऊपर फाइनली आप जो है एनसीईआरटी 2 साल तक देख सकते हैं। तो अब एक्चुअली में हमारा कोर्स इतना इंपॉर्टेंट या इतना स्पेशल क्यों है? बाकी सब भी तो कोर्सेज देते ही रहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि थॉरो एनालिसिस, कि हमारी जो यूपीएससी की फैकल्टी है वही इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके देगी, राइट। वही लेक्चर्स जो हैं वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव है अपने आप में, क्योंकि अगर आपने फ्री इनिशिएटिव्स भी देखे होंगे हमारे, उसके अंदर भी अगर आप देखें कई बच्चे ऐसे हैं फ्री इनिशिएटिव से ही रैंक निकाल जाते हैं। तो आप सोचिए थोरो एनालिसिस आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा जब,
तो आपको ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको डाउट सेशंस मिल रहे हैं जो कि लाइव डाउट सेशंस होंगे। आप टीचर के साथ फेस टू फेस बैठ के 1-on-1 अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तीसरी चीज की मेंटरशिप, कि आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि जहां पे भी आपको कोई डाउट आ रहा है वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो ये एनरोलमेंट्स इस बैच की शुरू हो चुकी हैं। क्लासेस 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगी एंड फाइनली आप जाके एनरोल करेंगे तो आप भी देख सकते हैं कि ये जो मौका आपको मिला है एक्चुअली में वर्थ इट है, राइट। सो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाएं, चाहे आप कोर्सेज लें या ना लें। एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस रखिएगा। एग्जामिनर कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पुट कर देते हैं, लेटर ऑन आपको रियलाइज बाद में होता है कि क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में एनसीईआरटी में ही दिया गया था, राइट। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मत भूलिएगा पढ़ना, और अच्छे से थॉरली पढ़ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।